Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 9th. We are solving its examples. Today we have to solve example number 3.2 of unit number 3. Unit number 3 is dynamics. Let us see the statement of problem example number 3.2. Example number 3.2 is a force acting on a body of mass 5 kg produces an acceleration of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि एक फोर्स है वो एक 5 किलोग्राम मास की बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट एक्सेलरेशन द सेम फोर्स विल प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ मास 8 kg। और अगर वही फोर्स जो है वो एक ऐसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करें जिसका मास 8 किलोग्राम हो तो उसमें वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, ये हमने बताना है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मास ऑफ फर्स्ट बॉडी m1 रख लेते हैं इसको, वो 5 kg की बॉडी है। मास ऑफ सेकंड बॉडी उसको m2 रख लेते हैं, उसका मास 8 kg है। एक्सेलरेशन जो फर्स्ट बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी उसको a1 रख लेते हैं। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसमें। एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड बॉडी a2, ये हमने मालूम करना है कि उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जबकि फोर्स जो है वो दोनों के ऊपर जो अप्लाई हुई है वो सेम है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और वो एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो F इज इक्वल टू एम ए मैथमेटिकल फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ की। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये फर्स्ट बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर सेकंड बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे इसी लॉ को। फॉर फर्स्ट बॉडी F इज इक्वल टू m1 a1 आ जाएगा, क्योंकि उसका मास m1 रखा है हमने और उसका एक्सेलरेशन a1 रखा है। फॉर सेकंड बॉडी F इज इक्वल टू m2 a2 आ जाएगा, क्योंकि उसका मास m2 है और उसका एक्सेलरेशन a2 है और फोर्स दोनों पे सेम लग रही है, इसलिए हमने उसको F ही रख लिया है। तो इन दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि ये भी F है ये भी F है, तो इसलिए ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। बिकॉज फोर्स इज सेम, सो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस वी गेट m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2 होगा। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। m1 कितना है, फर्स्ट बॉडी का मास 5 kg है, उसमें एक्सेलरेशन a1 कितना था, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। m2 कितना था, 8 kg था और उसमें एक्सेलरेशन a2 ये हमने मालूम करना है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो a2 मालूम करना है तो 8 kg इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इस वैल्यू को डिवाइड करेगा जी। तो a2 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 kg इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर 8 kg। तो यहाँ से हम a2 मालूम कर लेते हैं। तो a2 इज इक्वल टू आ जाएगा 50 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर 8 kg। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया इन दोनों को, इसको 5 को और 10 को मल्टीप्लाई कर लिया तो 50 बन गया। तो 50 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर 8 kg, ये kg से कैंसिल हो जाएगा और यूनिट एक्सेलरेशन का आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 50 ओवर 8 आ जाएगा हमारे पास। 50 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये 6.25 आ जाता है। तो a2 इज इक्वल टू 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो फोर्स जो है वो दूसरी बॉडी के ऊपर लगेगी तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। दस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन सेकंड बॉडी इज 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। खुद भी देखें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।